बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, ब्रेविस लैटिस एंड नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो इधर एक आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कर लें ताकि आप लोग मेरी लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई रहें। अगर आप लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी पहली वाली वीडियो को जरूर से देखिए, जिसमें मैंने आपको यूनिट सेल, स्पेस लैटिस अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चार तरह की यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल क्या होती है? तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास एक वॉल है तो उस पूरी वॉल को हम लोग क्या मान सकते हैं? स्पेस लैटिस एज्यूम कर सकते हैं, और उनमें जो ब्रिक्स होंगी उनको क्या एज्यूम कर लेंगे? यूनिट सेल। यानी कि पूरी जो वॉल है हमारे पास वो स्पेस लैटिस है, और उसमें जो सिंगल सिंगल ब्रिक्स प्रेजेंट है वो एक एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करती हैं। वो यूनिट सेल का शेप क्या हो सकता है? 7 तरह के शेप्स हो सकते हैं, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, जैसे यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब फर्दर जो हमारे पास यूनिट सेल होती हैं वो हमारे पास चार तरीके की होती हैं। या तो वो होंगी हमारे पास प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल, या फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, या साइड सेंटर्ड। तो अगर मैं जैसे आपको NaCl का एग्जांपल मैंने बताया था, तो NaCl का बॉन्ड हमारे पास कैसे होगा? ये हमारे पास Na था, उसका बॉन्ड Cl से होगा, ये हमारे पास Na है, ये हमारे पास Cl है। तो ये हमारे पास वन डायमेंशन है। अब अगर इस 2 डायमेंशन में एज्यूम करें तो यहाँ Cl, यहाँ पे Na, NaCl के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे हम लोग के पास Na, और यहाँ पे हम लोग के पास Cl, और ये हमारे पास 2D स्ट्रक्चर हो गया NaCl का। अब अगर हम इसको 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाती है? हाइट आ जाती है। तो यहाँ Cl के ऊपर, इसके ऊपर Na होगा, Na के ऊपर हम लोग के पास Cl होगा, Na के ऊपर हम लोग के पास Cl होगा, और Cl के ऊपर हम लोग के पास Na होगा। ये इस NaCl ने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, इस NaCl ने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, इस Cl ने इस Na के साथ बनाया होगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं समझने के लिए, और इस Cl ने हमारा इस Na के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया? कुछ क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप लोग देखें, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, या हमारे जो एटम्स हैं, या मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जो यहाँ पे हमारे पास Na+ है, Cl है, Na है, Cl है, ये हमारे पास Cl है, Na है, Cl है, Na है। ये हमारे कहां पे प्रेजेंट है? एजेस पे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, सिर्फ कॉर्नर से प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल था, क्यूबिक यूनिट सेल क्यों? क्योंकि क्या है? एक ही यूनिट सेल है। ये हमारे पास पूरी ऐसे NaCl की लैटिस जाएगी ऑल डायरेक्शन में, और ये हमारे पास जो एक हमारे पास क्या है? यूनिट सेल है, ब्रिक की तरह ये हमें दिखाई दे रही है। ठीक, और इसका शेप क्या था? क्यूब के फॉर्म में था। तो इसको हमने बोल दिया क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो हमारे पास एटम्स हैं वो सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होगी ये क्या हो जाएगी? प्रिमिटिव टाइप की हो जाएगी। प्रिमिटिव क्या होती है? जिनमें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब FCC या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर क्या होगा? अगर हमारे पास कोई क्यूब होता है, जैसे कि ये क्यूबिक यूनिट सेल थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास अगर हम इस क्यूब को एज्यूम करें तो जितने भी हमारे पास फेस होंगे, तो कितने फेस होंगे? 6 फेसेस होंगे। तो वहां पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहां पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट थे, 8 एजेस हैं, यानी 8 कॉर्नर्स हैं। तो यहां पे तो प्रेजेंट है ही है, साथ में यानी कि देख लीजिए यहां पे एक फेस था तो ऊपर, सामने एक फेस था तो सामने, इधर एक फेस दिखाई दे रहा था इधर,
इस तरफ भी एक फेस होगा तो इधर, नीचे एक फेस होगा तो इधर, और जो पीछे वाला फेस होगा वहां पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, अगर यहीं पे अगर हम लोग देख लें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें, देखना है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉर्नर से प्रेजेंट था, ये हमारे पास क्या था, फेस। तो हो सकता हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता, बीच में फेस पे क्या होता, Na होता, और ये Cl और ये Cl Na के साथ कनेक्टेड होता। अगर यहाँ Na होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, Cl होता, और ये Na और ये NaCl के साथ कनेक्टेड होते। तो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम आइंस कहां पे प्रेजेंट हो, फेस पे भी प्रेजेंट हो, कितने फेस होंगे हमारे पास, ये हमारे पास क्यूब है, तो अगर हमारे पास क्या हो, कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, इस फेस पे प्रेजेंट हो, इस फेस पे प्रेजेंट हो, इस फेस पे प्रेजेंट हो, नीचे वाले पे हो, और ये पीछे वाले पे हो, यानी कि 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट हो, तो उस एटम को क्या कह देते हैं, एफसीसी टाइप का यूनिट सेल कह देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉर्नर पे तो हमारे पास एटम प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, जो हमारे पास कॉर्नर थे, कॉर्नर पे तो हमारे पास एटम प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, साथ में हमारे पास जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट ईच फेसेस। तो ये इस टाइप के हम लोग यूनिट सेल को क्या कह देते हैं, एफसीसी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारे पास यूनिट सेल है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव या बेसिक टाइप ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, और अगर हमारे पास क्या हो जाए, फेस पे भी प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे एफसीसी, यानी कॉर्नर्स एज वेल एज फेस। अब बॉडी सेंटर, तो अगर हमारे पास यही था, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट सेल था, क्यूबिक यूनिट सेल था, और ये जो क्यूबिक यूनिट सेल था, इसमें हमारे पास हर कंडीशन में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होना ही होना है एटम्स को। तो ये कॉर्नर से प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी कॉर्नर था, यहाँ पे भी प्रेजेंट थे, और यहाँ पे भी कॉर्नर था, यहाँ पे भी प्रेजेंट थे। लेकिन अगर एक एटम हमारे क्या होता, जो बॉडी का सेंटर यानी कि जो क्यूब है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता, ठीक है, जो क्यूब का सेंटर है, बीच में जो जगह है, उसका जो बॉडी का जो सेंटर होगा, क्यूब का सेंटर कहाँ क्या होगा, जो डायगोनल्स होंगी, बॉडी डायगोनल्स होंगी, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि कट करेंगी, तो वहां पे जो हमारे पास एटम होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, सेंटर में, या बॉडी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ऐसे कुछ था, यूं और यूं, तो यानी कि ये वाली, ठीक है, ये इस एंड से होगा, और ये वाला यहाँ का जो एंड होगा वो पीछे वाले साइड से होगा, तो जहां पे ये जो मिलेंगी ये क्या हो जाएगा, बॉडी का सेंटर। और अगर हमारा एटम कहां पे हो, बॉडी के सेंटर में हो, साथ ही में कहां पे हो, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो, तो उस यूनिट सेल को हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में तो इसको क्यूबिक कह दिया। अगर ये हमारे पास क्या होता, रोम्बस के शेप में होता, यानी कि टर्न होता, तो उसको क्या बोल देते हैं, रोम्बाहेड्रल बोल देते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, बॉडी सेंटर्ड रोम्बाहेड्रल यूनिट्स है, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूबिक यूनिट्स है। अगर मान लीजिए ट्राइक्लिनिक के फॉर्म में होता तो बॉडी सेंटर्ड ट्राइक्लिनिक यूनिट्स है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हमारे पास क्या है, साइड सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये फिर से वही क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है। अच्छा, क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग हमें पढ़ेंगे हमेशा, क्योंकि क्यूब से हम लोग को इमेजिन करना आसान है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि हमारे पास 6 फेसेस रहती हैं, और हम लोग के लिए ईज के लिए उसको इमेजिन करना आसान होता है, इसलिए हमेशा यूनिट सेल को क्यूबिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेट करके बताया जाता है। साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो 2 फेसेस है, मान लीजिए ये 2 फेस हो गई आमने सामने वाली, या फिर ये एक सामने वाली ये फेस हो गई और ये पीछे वाली ये फेस हो गई, आमने सामने वाली। चलिए ये भी नहीं हुई, ये वाली हो गई और ये वाली, ठीक है। तो अगर 2 अपोजिट फेसेस में हमारे पास एटम है, यानी ये एक फेस हो गई और इसकी जो अपोजिट फेस हो गई वो नीचे वाली हो गई, वहां पे एटम है, एज वेल एज कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होना नेसेसरी है।
इसको क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे साइड सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की यूनिट सेल होते हैं। 4 तरह के क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट सेल होंगे। तो 4 तरीके में सबसे पहला वाला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव या बेसिक, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स में साथ में जितने भी हमारे पास फेसेस होंगे, अगर क्यूब है तो उसमें 6 फेस होंगे, तो उनके उस फेस के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर्स में होंगे। बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। और साइड सेंटर या एंड सेंटर में क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो 2 अपोजिट फेस हो सकती हैं वहां पे प्रेजेंट होंगे एटम और एज वेल एज कॉर्नर्स में। तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी बात समझ लेते, कोई भी चारों में से कोई भी टाइप की यूनिट सेल हो, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होना नेसेसरी है। ठीक, उसके बाद अगर फेस सेंटर है तो सारे फेस में होगा, बॉडी सेंटर है तो एक बॉडी का एक ही सेंटर होता तो एक बॉडी सेंटर में एटम होगा। और अगर हमारे पास साइड सेंटर और एंड सेंटर है तो यानी 2 अपोजिट फेस में, या इधर वाली अपोजिट फेस में, या इधर वाली अपोजिट फेस में, या इधर वाली अपोजिट फेस में एटम होगा। और हर में क्या होगा हमारे पास, कॉर्नर्स में तो एटम प्रेजेंट ही होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ब्रेविस लैटिस क्या होती है। तो ब्रेविस लैटिस अगर आप लोग समझना चाहें तो हमारे पास जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस, अगस्ट ब्रेविस, उनने बताया जो हमारी यूनिट सेल है वो कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप की हमारे पास यूनिट सेल होती हैं। और उन यूनिट सेल में भी हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं, क्यूबिक में 3 तरह की यूनिट सेल हो सकती है, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, रोम्बाहेड्रल में सिर्फ 1, मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल में 1, ट्राइक्लिनिक में 1। ठीक, अब सातों में हमारे पास प्रिमिटिव तो कॉमन ही कॉमन होती है, प्रिमिटिव यानी कॉर्नर से प्रेजेंट है, और कुछ में उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास 7 तरह की यूनिट सेल है और उनके जो फर्दर टाइप है, यानी कि 3 + 2 5, 5 + 4 9, 1 10, 11 12, 13 14, यानी कि 14 टाइप्स की जो हमारी यूनिट सेल होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ये जो हमारे पास 14 टाइप की यूनिट सेल ऑब्टेन हुई, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस। शेप हमारे पास 7 टाइप के हो सकते हैं। उन 7 टाइप हमारे पास क्या हो सकती, तरह तरह की यूनिट सेल हो सकती हैं। ठीक है, या प्रिमिटिव होगी, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकते हैं। ठीक, और ये हमारे पास प्रिमिटिव है। तो ये जो हमें 14 टाइप की यूनिट सेल ऑब्टेन हुई, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कितने एटम होते हैं। तो नोट कर चुके होंगे, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं, और यहां पे अब मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कितने एटम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, किसमें, इन क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट सेल, कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बेसिक या प्रिमिटिव, यानी कि अगर हमारे पास प्रिमिटिव है और जो उसका यूनिट सेल है वो किस शेप का है, क्यूबिक फॉर्म का, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल, यानी कि जो हमारे पास यूनिट सेल है उसमें कितने टोटल एटम होंगे।
ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो वो क्यूब की तरह होगा, तो ये हमारे पास क्यूब हो गया। ठीक है, अब प्रिमिटिव में क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगर सिर्फ कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट है तो वो जो है ही कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो बाकी यूनिट सेल से शेयर हो रहे होंगे। आपको बात समझा दूं, अगर मैं इस वाले कॉर्नर के एटम को पकड़ूं, ठीक है, तो मैं टॉप व्यू बता रहा हूं, टॉप व्यू से समझिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, टॉप व्यू देखेंगे तो ये टॉप व्यू हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, टॉप व्यू है। तो ये हमारे पास टॉप व्यू था, ये इस टॉप व्यू को हमने ऐसे पकड़ लिया है। यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ये क्या होगा, 3D होगा। तो ये वाला एटम किससे शेयर होगा, बाहर में एक यूनिट सेल होगी उससे शेयर होगा, इधर एक यूनिट सेल होगी इससे शेयर होगा, और इधर एक यूनिट सेल होगी उससे भी शेयर होगा। अच्छा, ये क्या हो गया, नीचे जो जितने प्रेजेंट थे उनके साथ ये शेयर हो गया। अब इस एटम के ऊपर क्या होगी, एक और यूनिट सेल होगी, यानी कि एक और यूनिट सेल हो गई। यहाँ पे भी एक और यूनिट सेल होगी जो इसको ऊपर से ढक देगी, यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगी जो इसको ऊपर से ढक देगी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक यूनिट सेल होगी जो हमारे पास ढक देगी। टॉप व्यू मैंने बताया। तो अगर मान लीजिए मैंने ये एटम पकड़ा था, इसका मैंने टॉप व्यू दिखाया, तो ये अगर मैंने पकड़ा था तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट सेल पहले से, उस एटम के ऊपर 5 6 7 8 यूनिट सेल टोटल हो जाएंगे मेरे पास। तो अगर मेरे पास कितने एक एटम है तो उसकी शेयरिंग कितने से होगी, 8 यूनिट सेल से होगी। तो एक यूनिट सेल में मेरे पास कितना एटम होगा, तो अगर हमें यहाँ पे 1 यूनिट सेल का निकालना है तो दोनों तरफ मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। यानी कि एक यूनिट सेल में मेरे पास क्या होगा, 1/8 पार्ट ऑफ एटम होगा, या 1/8 एटम मेरे पास होगा। ठीक, तो अब हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो हमारे पास कितने होते हैं, एक एटम कितने, एक यूनिट सेल में क्या होगा, एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर का एटम कितना होगा, 1/8 पार्ट ऑफ एटम हमारे पास होगा, या 1/8 एटम होगा हमारे पास। कितने कॉर्नर थे टोटल हमारे पास, 8 कॉर्नर थे, तो 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से मैं समझा देता हूं। यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने पकड़ा था इस क्यूबिक यूनिट सेल का टॉप व्यू पकड़ा था, और इस वाले देखेंगे कि इस वाले एटम का कितना हिस्सा हमारे पास यूनिट सेल में आ रहा है, यानी कि इसकी कितनी शेयरिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे एक हमारे पास एटम होगा 3D फॉर्म में, ठीक है, तो इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, उसमें भी शेयरिंग होगी, इसके ऊपर यहाँ पे एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी, और यहाँ पे भी एक हमारे पास यूनिट सेल होगा, उसमें भी शेयरिंग होगी। ठीक है, तो अब ये नीचे वाले कर रहे हैं, अब इस एटम के ऊपर एक और यूनिट सेल होगी, 5 6 7 8। तो इस तरह से ये पूरा एटम कवर होगा। कब कवर होगा, जब इसके पास 8 यूनिट सेल होंगे। तो ये इस कॉर्नर का आया। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पे भी यूनिट सेल होगा, यहाँ पे इसको ऐसे कवर करेगा, इसको ऐसे कवर करेगा, और ये सिस्टम पूरा चलता जाएगा। तो अगर हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास एक कॉर्नर है तो उसकी शेयरिंग कितनी होती है, 8 यूनिट सेल से होती है। एक एटम की हमारी कॉर्नर पे, एक एटम की कॉर्नर पे वो कितने यूनिट सेल से शेयर होता है, 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। यानी कि एक यूनिट सेल में कितना एटम हमको मिला, 1/8। अगर हमारे पास कॉर्नर है, ठीक है, तो वो जो कॉर्नर पे एटम है उसका कितना पार्ट हमें यूनिट सेल में मिला, 1/8 पार्ट मिला यूनिट सेल। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमको 1/8 एटम मिला, यहाँ पे भी हमको 1/8 एटम मिला, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8। इस तरह से जितने भी कॉर्नर होगा वहां हमको क्या मिलेंगे, 1/8 1/8 1/8 एटम मिलेंगे। तो हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, वहां पे हमको कितने एटम मिलेंगे, 1/8 एटम मिलेंगे। तो 8 से 8 काटा, तो एक यूनिट सेल में हमारे पास
कितने एटम मिल रहे हैं हमको, यानी कि इफेक्टिव एटम मिल रहे हैं। इफेक्टिव एटम कितने मिल रहे हैं? एक एटम मिल रहा है एक यूनिट सेल में, अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो एटम। अगर एक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो एटम, तो हमको मिलेगा एक एटम के बराबर फोर्स या चार्ज मिलेगा, या जो हमें प्रेजेंस फेल्ट होगी वो कितने एटम के बराबर होगी? वो 1 एटम के बराबर फेल्ट होगी। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया प्रिमिटिव में। तो अगर हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है हमारे पास कि सिर्फ कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या है? एटम है। और अगर हमने कॉर्नर पे देखा कि कॉर्नर पे क्या होगी? शेयरिंग होगी बाकी यूनिट सेल से, तो हमें कितना एटम मिलेगा? 1/8 एटम मिलेगा हमको शेयरिंग के बाद एक यूनिट से। तो 1/8 मिल गया हमको। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर पे हमको कितना एटम मिलेगा? 1/8 एटम मिलेगा। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में अगर सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो तो कितना आ जाएगा? 1 एटम के इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमको एक एटम के बराबर हमको प्रेजेंस फेल्ट होगी। तो ये हो गया प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, CNTR, हाँ सेंटर्ड स्पेलिंग छोड़िए, क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, इसमें क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? FCC में क्या होता है हमारे पास? तो FCC में लिखा होगा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें, कि हमारे पास कॉर्नर्स में तो एटम्स प्रेजेंट है ही, कॉर्नर्स में तो एटम्स हमारे पास है ही, साथ में जितने फेस हैं, जैसे कि एक ऊपर फेस हो गया 1, यहाँ पे दूसरा फेस हो गया 2, यहाँ पे तीसरा फेस हो गया 3, यहाँ पे फोर्थ फेस हो गया 4, यहाँ पे पीछे वाले में हो गया 5, और ये सामने वाला होगा ये 6, यानी कि सारे 6 फेस में एटम प्रेजेंट है, साथ ही में हमारे कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है तो हमारे पास कितने कॉर्नर हुए? 8 कॉर्नर हुए। और जो कॉर्नर पे हमको कितना एटम मिलेगा? एक कॉर्नर पे हमको कितना मिलेगा? 1/8 एटम मिलेगा। तो हमारे पास कितने आ गए? 1 एटम आ गया। प्लस फेस पे भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। और फेस पे हमें कितना एटम मिलेगा? तो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास क्यूब था, कमरा था, समझ लीजिए ये क्यूब था। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा क्यूब हो सकता है। थोड़ा बड़ा करके बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? 2 क्यूब मैं बताऊंगा तो समझने में आसानी है। ठीक, ठीक है, ये एक क्यूब हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है। अब क्या कह रहा है कि हमारे फेस में प्रेजेंट है, तो यानी कि ये क्यूब था, ये क्यूब था, यानी कि इस फेस में एक एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर इस फेस में हमारे पास एटम प्रेजेंट है, तो अगर फेस पे एटम प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या थे? 2 क्यूब थे। 2 क्यूब थे कि नहीं? 2 क्यूब थे। तो यानी कि ये जो एटम प्रेजेंट होगा फेस में, इसका कितना बंटवारा होगा? आधा इधर आधा इधर। यानी कि अगर हमारे पास फेस पे एटम प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? आधा इस क्यूब में होगा, आधा इस क्यूब में होगा। तो अगर फेस पे एटम प्रेजेंट है तो हमको कितना एटम मिलेगा? हाफ एटम मिलेगा उस यूनिट सेल में, आधा इस यूनिट सेल में, आधा इस यूनिट सेल में। वैसे इसके ऊपर भी, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या होगी? ठीक है, यूनिट सेल होगी, तो अगर यहां पे प्रेजेंट होगा तो आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में, आधा नीचे वाली यूनिट सेल में। तो अगर हमारे पास स्पेस में क्या प्रेजेंट हो? एटम हो, तो हमको कितना एटम मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया।
कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई काटा कूटा तो हमको क्या मिला? 3 मिला। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पे हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जितने टोटल एटम हमको इफेक्टिव मिलेंगे, तो यहां पे हमको 4 एटम के इक्विवेलेंट एटम हमको मिलेंगे। कैसे? कॉर्नर्स के सारे मिला के हमको 1 मिलेंगे और फेस के हमको मिला के कितने मिलेंगे? टोटल 3 मिलेंगे। 6 फेसेस होते हैं तो तुम्हारे पास क्या लिख लिया? 6 फेसेस पे जो एटम होंगे वहां पे हमको कितने एटम मिलेंगे? आधा एटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फेस पे एटम प्रेजेंट हो गए, एक क्यूब है, एक ये दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस पे प्रेजेंट है तो आधा एटम इधर, आधा एटम इधर। तो फेस पे जो यूनिट सेल होगा वो हमको कितना मिलेगा? हमें आधा एटम मिलेगा। फेस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो हमको कितना मिलेगा? आधा, हाफ एटम मिलेगा। तो इस तरह से 6 फेस थे, तो 6 में से सबको में से हमें आधे मिलेंगे, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 3 एटम्स मिलते हैं। कॉर्नर्स की वजह से हमको कितना एटम मिलेगा? 1 एटम मिलेगा। तो पूरी यूनिट सेल में कितने टोटल एटम हो जाएंगे? 1 + 3 = 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की नंबर ऑफ एटम्स आ गए। चलिए अब हमारे पास क्या है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा? बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ट्राई कीजिए, क्यूब बनाइए, कॉर्नर बॉडी सेंटर में क्या क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास क्या होता है? एजेस पे एटम प्रेजेंट होंगे एज वेल एज बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि हम लोग बात तस्वीर कर रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल की। तो ये हमारे पास सिंगल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। एजेस पे तो होगा ही होगा। अच्छा, अब बॉडी के सेंटर में एक होगा हम लोग के पास। अच्छा, ये बॉडी का सेंटर हो गया। अगर अब हम लोग सोचें तो हमको पता है कितने कॉर्नर्स हैं हम लोग के पास? 8 कॉर्नर्स है। और एक कॉर्नर पे हमको कितना एटम मिलेगा? शेयरिंग के बाद हमको 1/8 मिलेगा। तो एक एटम तो हमको मिल ही गया। साथ में बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, और जो बॉडी के सेंटर में होगा, तो बॉडी के सेंटर ऐसे समझिए जैसे आपका जो रूम है, तो रूम के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। तो जो रूम के यानी कि जो बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो किसी के साथ शेयर होगा नहीं। तो वो क्या होगा? पूरा हमारे पास एज इट इज वो यूनिट सेल उसके पास होगा 1। तो 1 + 1, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए वो कितने आ गए? 2 आ गए। कॉर्नर्स पे तो हमारे पास 1 आ गया। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? किसी के साथ शेयर होगा नहीं, तो उस यूनिट सेल में वो पूरा एज इट इज होल में रहेगा। तो पूरा है तो क्या आ जाएगा? इस पूरे यूनिट सेल में अकेला यानी कि पूरा ये एक एटम प्रेजेंट है, तो यानी कि सेंटर में एटम कितना आ गया? 1। कॉर्नर की वजह से हमारे पास कितना आ गया? 1। तो पूरे यूनिट सेल में हमारे पास कितने एटम आ गए? 2 आ गए। एजेस की वजह से, कॉर्नर की वजह से 1, और बॉडी के सेंटर में जो एक एटम प्रेजेंट था वो भी, तो कितना गया? 1 + 1 2 हो गया। ठीक, लास्ट देख लेते हैं। साइड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, तो अगर मेरे पास ये क्यूब होगा तो इसमें क्या होता है? साइड सेंटर में बस 2 अपोजिट फेस में हमारे पास रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए। ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए। मैंने ये वाली ले ली, तो ये क्या हो गया? साइड सेंटर। अच्छा, कॉर्नर्स की वजह से हमको कितने एटम मिले? 8 कॉर्नर्स थे। एक कॉर्नर पे कितना एटम मिलता है? 1/8। तो हमको कॉर्नर की वजह से कितने एटम मिल गए? 1 मिल गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कितने फेस पे एटम है? यहाँ पे 2 फेसेस पे हमारे पास क्या है? एटम है। ठीक है, इन 2 फेसेस पे है। फेसेस पे हमें कितने एटम मिलते हैं? 1/2 मिलते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आई होगी कि नहीं आपको? यहाँ पे भी एक
यूनिट सेल लगा होगा, तो ये जो एटम होगा, जैसे मैंने समझाया था, फेस पे अगर होता है तो यानी कि मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एटम, मान लीजिए ये रूम था, इसके पीछे एक रूम होगा, तो अगर इस दीवार के बीच में क्या होगा, 3D यानी बॉल की तरह एक एटम होगा, तो आधा एटम इस रूम में होगा, आधा एटम उस रूम में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल हो गया, ये एक रूम हमारी एक यूनिट सेल हो गया, इसके पीछे वाला रूम एक यूनिट सेल हो गया। वॉल में हमारे पास क्या होगा, वॉल पे हमारे पास प्रेजेंट है एक एटम, तो वॉल पे जो हमारे पास प्रेजेंट होगा एटम, आधा एटम इस तरफ आएगा इस यूनिट सेल में, आधा एटम जाएगा उस यूनिट सेल में। तो अगर वॉल पे एक एटम प्रेजेंट है, यानी कि फेस पे अगर एक एटम प्रेजेंट है, तो वहां पे हमको कितने एटम मिलेंगे, आधा मिलेगा एक यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमको कितना मिला होगा, आधा। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा होगा, एक और यूनिट सेल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी यूनिट सेल रहा होगा, तो यहाँ पे एक एटम रहा होगा, तो आधा एटम इस तरफ, आधा एटम इस तरफ। तो अगर फेस पे हमारे पास कोई एटम है तो हमको कितना एटम मिलेगा, यूनिट कितना मिलेगा, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, यानी कि हमको कितना मिला, हाफ। वैसे यहाँ पे भी एक रहा होगा, तो आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, तो हमको क्या मिलेगा, आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1, और पूरा कितना हो जाएगा, 1। तो 1 + 1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दो फेसेस पे था तो हमने लिखा 2, यहाँ से हमको हाफ मिलेगा, यहाँ से हमको हाफ मिलेगा, तो हाफ प्लस हाफ 1 के बराबर होता है। ये हमने 2 फेस लिखी, इसमें से भी हमको क्या मिलेगा, हाफ, इसमें से भी हमको मिलेगा हाफ, तो हमने इसको सॉल्व कर ली, तो 1 + 1 2 होगा मेरे पास। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस चैप्टर को, कोर्स को कवर करूंगा। अपने चैनल में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा कोर्स करा रहा हूं, तो अपने दोस्तों में जरूर से मेरे वीडियो को शेयर करिए। इधर जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्लीज क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।